पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमे के बारे में बात की थी, जिसमें दिल्ली के एक व्यक्ति नवाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें उसने देश के नाम में इंडिया से भारत बदलने की मांग की थी। उसने अपनी याचिका में यह कहा था कि भारत सरकार को अर्थात केंद्र सरकार को यह निर्देशित किया जाए कि वह भारत के संविधान में संशोधन कर इंडिया की जगह भारत करे, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड कर दिया गया है। वह किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर आप नए हैं, तो एक बार फिर मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो व लेटेस्ट जानकारी तुरंत मिलती रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अर्थात कल 3 जून को इंडिया से भारत में बदलने की सीमा तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन की मांग करने वाली रिट याचिका को निस्तारित कर दिया है। वह केंद्र को कहा है कि उस रिट याचिका को एक प्रतिनिधित्व अर्थात एक रिप्रेजेंटेशन की तरह ले, वह इस पर निर्णय दे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उक्त रिट याचिका पर किसी भी प्रकार से दखल अंदाजी करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री S.A. बोबडे व श्री जस्टिस A.S. बोपन्ना तथा जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने माना कि ऐसे परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन के लिए न्यायालय कोई निर्देश पारित नहीं कर सकता। संविधान में संशोधन की शक्तियां संसद में निहित है। वह संविधान में संशोधन का सारा अधिकार संसद के पास है। वह संसदीय संबंध में कोई निर्णय ले सकती है। सीजेआई साहब S.A. बोबडे ने संविधान के अनुच्छेद 1 का जिक्र करते हुए यह लिखा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। भारत के संविधान में भारत कहा जाता है, अर्थात अनुच्छेद 1 में स्पष्ट लिखा है इंडिया दैट इज भारत। भारत के नाम का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस कारण हम किसी भी प्रकार से उक्त याचिका में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। वह न ही केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन के लिए कोई निर्देश जारी कर सकते हैं। याचिकाकर्ता नुमा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अश्विन जी वैश्य थे। उन्होंने यह तर्क दिया कि इंडिया जो नाम है वो ग्रीक शब्द इंडिका से लिया हुआ है। इतिहास भारत माता की जय के उदाहरणों से भरा हुआ है। हम इतिहास की ओर नजर डालें तो इतिहास में भारत या हिंदुस्तान शब्द का जिक्र मिलता है। इस कारण इंडिया की जगह भारत या हिंदुस्तान होना चाहिए। परंतु जब न्यायालय ने किसी भी प्रकार से उनके रिट याचिका में दखल अंदाजी करने से या किसी भी प्रकार से भारत सरकार को निर्देश देने से इनकार किया, तो वकील साहब ने एक रिक्वेस्ट की कि हमारी उक्त याचिका को केंद्र सरकार एज ए रिप्रेजेंटेशन ले, इस प्रकार का कोई आदेश पारित कर दे या हमें उक्त याचिका को प्रतिनिधित्व करने वाली प्रार्थना पत्र मांगते हुए केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दे। उक्त अनुरोध के आधार पर न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को प्रतिनिधित्व के लिए संबंधित जो मिनिस्ट्री है, संबंधित जो मंत्रालय है, उसको निर्देश देते हुए उक्त याचिका का निपटारा कर दिया। वह याचिका में किसी भी प्रकार से दखल अंदाजी करने से इनकार किया। वह कोई भी आदेश पारित नहीं किया। केवल मात्र उक्त रिट याचिका को प्रतिनिधित्व याचिका अर्थात रिप्रेजेंटेशन वाली मानते हुए उक्त रिट याचिका को जो है वो स्वीकार कर लिया। यह इस प्रकार का मामला कोई प्रथम मामला नहीं है जिसमें इंडिया को भारत करने का निवेदन किया हो। अदालत ने 2016 में भी इस प्रकार की एक रिट याचिका खारिज की थी। उस याचिका में कहा गया था कि देश का मूल और प्रमाणिक नाम भारत है, अर्थात भारत को ही मान्यता दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि अनुच्छेद 1 में संशोधन यह सुनिश्चित करेगा कि देश के नागरिकों ने अपने औपनिवेशिक अतीत को अंग्रेजी नाम को हटाने के रूप में जो प्राप्त करेंगे, वह एक राष्ट्रीय भावना को पैदा करेगा। इंडिया जो है वो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। हमने अंग्रेजों से तो मुक्ति पा ली है, परंतु अब हमें अंग्रेजियत से अर्थात अंग्रेजी मानसिकता से भी मुक्ति पानी है। समय अपने मूल और प्रमाणिक नाम से देश को पहचानने के लिए सही है, खासकर जब हम शहरों का भारतीय लोकाचार के साथ पहचानने के लिए नाम बदल सकते हैं, तो हम इंडिया का नाम भी भारत कर सकते हैं। वास्तव में इंडिया शब्द को भारत के साथ प्रतिस्थापित किया जाना
हमारे पूर्वजों द्वारा स्वतंत्रता की लड़ी गई लड़ाई को उचित ठहराएगा। याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि इंडिया नाम को हटाने में भारत संघ की ओर जो विफलता हुई है, जो इंडिया गुलामी का प्रतीक है, जिसे हम इंडिया अंग्रेजों की ओर देखते हैं, इससे जनता को चोट लगी है, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी शासन से कठिन स्वतंत्रता प्राप्त स्वतंत्रता के उत्तराधिकारियों के रूप में पहचान और उनके लोकाचार को हानि हुई है। इस कारण भी इंडिया से है जो भारत किया जाना चाहिए। उक्त याचिका सन लगभग 3 या 4 साल पहले 2016 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसे भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया था और वह याचिका खारिज की थी। तब वह अब दोनों में अपनी दलीलों को प्रमाणित करने के लिए याचिकाकर्ता ने 1948 में हुए जो संविधान का ड्राफ्ट था, जो संविधान के ड्राफ्ट मसौदे पर जब बहस हुई थी, उसका भी जिक्र किया है। संविधान के प्रारूप 1 पर बहस करते हुए तब सेठ गोविंद दास ने इंडिया की जगह भारतवर्ष को हिंदुस्तान नाम अपनाने की वकालत भी की थी, परंतु तब ड्राफ्ट कमेटी में मेजोरिटी नहीं होने के कारण भारतवर्ष नहीं रखा गया, तब इंडिया दैट इज भारत लिखा गया। याचिकाकर्ता ने संविधान में अनुच्छेद 1 में संशोधन के लिए उचित कदम उठाने के लिए शीर्ष अदालत से निर्देश की मांग की थी, जिसे अदालत ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है, परंतु उनकी उक्त याचिका को प्रतिनिधित्व याचिका मानते हुए संबंधित मंत्रालय को भेज दी है। वह कहा है कि आप इस संबंध में कोई निर्णय पारित करें। तो यह था मामला जिसे सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं की। यदि हम संविधान का जिक्र करते हैं, वह संविधान का अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि संविधान में संशोधन की जो शक्तियां हैं, वह समस्त शक्तियां संसद में निहित है। संसद अपने बहुमत के आधार पर किसी भी प्रकार का संशोधन संविधान में कर सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को संविधान में संशोधन का निर्देश देने की किसी प्रकार की कोई शक्ति निहित नहीं है। इसी को आधार मानते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उक्त याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अब आगे ये देखेंगे कि केंद्र सरकार उक्त प्रतिनिधित्व याचिका पर किस प्रकार सुनवाई करती है, यह भविष्य के घर में रहेगा। तो उक्त मामले के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? किसी भी विषय पर आप यदि जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि कानूनी जानकारी आम लोगों तक पहुंचती रहे, तथा साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय के लेटेस्ट जजमेंट्स व लेटेस्ट निर्णय जो है आम लोगों तक पहुंचते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।